ओके जी, थैंक यू अगेन एंड वेलकम टू द फर्स्ट क्लास ऑफ डेवऑप्स बैच 9। अच्छा, अब हम डिस्कस कर रहे थे कि डेवऑप्स क्या है। उसमें काफी सारी डेफिनेशन आपने बताई और काफी सारे इनपुट आप लोगों ने दिए, थैंक यू फॉर दैट। अब एक कंपनी में, चाहे कोई भी कंपनी है, अभी हम स्टार्ट करेंगे सॉफ्टवेयर हाउस से। एक सॉफ्टवेयर हाउस, उसमें बहुत सारी टीम्स हैं, कुछ कोडिंग की टीम्स हैं, कुछ ऑपरेशन की गायें हैं, कुछ डिप्लॉयमेंट की टीम्स हैं और कुछ टेस्टिंग की टीम है। और बहुत सारी टीम्स, क्योंकि हम बेसिकली भी फोकस कर रहे हैं सॉफ्टवेयर के हवाले से, जो सॉफ्टवेयर बनाती हैं या सॉफ्टवेयर पे काम कर रही होती है। सो राइट नाउ आप सब इससे एग्री करेंगे कि नॉर्मली ये चार टीम्स है जो काम कर रही होती है। हर टीम में डिफरेंट नंबर ऑफ पीपल हो सकते हैं। राइट नाउ एवरी टीम हैज 3 पीपल इन द टीम, बट इट कुड बी मोर देन दैट। लेट सपोज ये 3 कोडर की टीम थी, उन्होंने कोई भी काम किया। लेट सपोज उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई जो क्रिकेट की अपडेट देती थी। ठीक है, अब उन्होंने उसको टेस्टिंग टीम के पास भेज दिया। टेस्टिंग ने कहा भाई इसमें ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, रिस्पॉन्स ऐसा नहीं आ रहा, यहाँ पर फेल हो रहा है, XYZ। उन्होंने वापस टेस्टर वालों ने ईमेल करी कोडर वालों को कि भाई इस पे ये मसले हल कर दें आप। उन्होंने 5 में से 4 मसले हल कर दिए। एक मसले का बोला नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, एंड दैट वुड बी दी डिजाइन प्रॉब्लम है समथिंग एल्स। तो वो फिर वापस पीछे भेजेंगे अपने मैनेजमेंट को या अपनी डिजाइन टीम को। ठीक है ना। सो बट ये काम टू एंड फ्रो चलता रहा। खैर, अल्लाह अल्लाह करके टेस्टर टीम ने किसी हद तक उसको पास कर दिया एंड देन डिप्लॉय टीम को भेजा। डिप्लॉय टीम ने उसको डिप्लॉय किया। उन्होंने कहा भाई ये मसला आ रहा है जब मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ, सो आई एम गेटिंग ABCD एरर्स। अभी मैं बहुत जेनेरिक बात कर रहा हूँ, मैं अभी कोई टेक्निकल बात या कोई जार्गन यूज नहीं कर रहा, बिकॉज वी डोंट वांट कि अभी हम उसको कॉम्प्लेक्स करें। अभी हम बहुत इजी लेके चल रहे हैं। एंड देन डिप्लॉय टीम ने कहा ये मसला है, तो टेस्टर टीम ने कहा अच्छा ठीक है। उन्होंने वापस कोडर को भेजा, उसमें जो भी इश्यूज थे उसको, बग्स को फिक्स कराया, जो भी कंसर्न थे उसको रिजॉल्व कराया। एंड देन टेस्टिंग करी, उसमें कुछ काफी सारा टाइम जो है ना वो वेस्ट हुआ। एंड देन डिप्लॉय टीम हैज सक्सेसफुली डिप्लॉयड एट सम हाउ। उन्होंने ऑपरेशन टीम को दिया भाई हाँ, अब हमने ये अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दी है, ये हमारी वेबसाइट है एंड वी आर गुड टू गो। ऑपरेशन टीम ने कहा नहीं यार, अभी इसमें तो ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, अभी हम इसको टेक ओवर नहीं कर सकते। और लॉन्च डेट भी करीब है, हर चीज हमारी पाइपलाइन पे। बट फिर ऑपरेशन टीम की जो कंसर्न्स थे वो डिप्लॉय टीम ने हल किए, कुछ उन्होंने टेस्टिंग टीम को दिए, कुछ उन्होंने कोडर्स को दिए। एंड देन दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन फॉर अ पीरियड ऑफ मंथ्स, मे बी सम टाइम ईयर्स। फिर अलग अलग करके ऑपरेशन टीम ने उसको ऑपरेट किया, उसको फिर टेक ओवर किया है। जो हमारी एप्लीकेशन थी वो लाइव हो गई। बट उसमें जो भी इश्यूज आते रहे, वो कभी कोडर के पास जाता, कभी टेस्टिंग टीम के पास जाता, कभी कोई नया फीचर आता तो उसको डिप्लॉय टीम में जाता। तो ये सारा प्रोसेस ना एक साइलो में था। साइलो कह लेके हर किसी के अपने छोटे छोटे जजीरे थे, वो जजीरे में काम करता था, एंड नो बडी वॉन्ट्स टू कॉरस्पॉन्ड विद अदर। अच्छा, आप सब में से जो लोग ऑफिस में काम करते हैं या जिनको थोड़ा फील्ड का एक्सपीरियंस है, दे नो कि जब डिपार्टमेंटल आपस की जो जंग होती है कि भाई हर डिपार्टमेंट अपने लिहाज से काम कर रहा होता है, या अगर कंपनीज की बात करें, ग्रुप ऑफ कंपनीज है, ग्रुप कंपनी ए कंपनी बी, तो वो अपने मोटिव पे काम कर रही होती है, बट वो एक कलेक्टिव मोटिव को समटाइम पीछे पीछे छोड़ रही होती है। तो उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ एक इशू होता है कि जो प्रोजेक्ट है ना वो डिले होता है। कोडा का टीम परफेक्टली काम कर रही है अपने लिहाज से, वो बोली नहीं मैं इस वक्त, मेरे एक और क्लाइंट है ABC, मैं उसके लिए काम कर रही हूँ, आई कैन नॉट पुट माई टाइम ऑन दिस टास्क। सो टेस्टर वेट कर रहा है। अब टेस्टर ने कहा अच्छा मेरे पास अब काम तो आ गया, लेकिन मैं अभी अपने किसी एनुअल प्रोसेस में बिजी हूँ, सो आई एम नॉट गिविंग दैट मच टाइम फॉर द टेस्टिंग ऑफ दैट एप्लीकेशन। सेम गोज फॉर डिप्लॉयमेंट। ये चीज काफी हद तक कंपनीज के लिए हमेशा एक पेन पॉइंट रहता है कि जो इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन है या ग्रुप ऑफ कंपनीज है, तो इंटर कंपनी कम्युनिकेशन है, दिस हैज बीन अ वेरी प्रॉब्लम। अब यहाँ तक कोई ऐसी बात मैंने की है कि डेवऑप्स की या कोई टेक्निकल नहीं, वो सिंपल बातें करिए जो नॉर्मल प्रैक्टिकल या डे टू डे लाइफ में आप फेस करते हैं। तो यहाँ तक मैं 1 मिनट के लिए रुकूंगा और मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि यहाँ तक जो मैंने बात की है, इसमें किसी को कोई शक, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई इशू, कोई भी कंसर्न हो तो आप बताएं मुझे। इफ ऑल गुड, तो अ मैसेज ऑन अ चैट वुड बी गुड। थैंक यू फसी, थैंक यू शिवा साहब। या कोई ये बोले नहीं, ये ऐसा ऐसा तो नहीं होता, कंपनी तो बड़ा आपस से बड़े मिंगल होते हैं, दे वर्क लाइक अ वन टीम और समथिंग। ठीक है, थैंक यू। सो ये प्रॉब्लम हमेशा हर कंपनी में, अभी तो हम एग्जांपल सॉफ्टवेयर हाउस की ले ली, बट इफ यू गो फॉर टेली कम्युनिकेशन कंपनी, इफ यू गो फॉर एन IT कंपनी, मे बी इवन आप कोई इंडस्ट्री हो, कोई
प्लानिंग की कंपनी XYZ, हर जगह ये इशू आता है। तो जो फिनोमेना था डेवऑप्स का बेसिकली वो, या आप उससे पहले डेवऑप्स का नाम नहीं था, पहले कोई और नाम था, लेट्स सपोज मैं उसका नाम दे देता हूँ ABC। ABC का जो फिनोमेना था कि भाई हर डिपार्टमेंट को मिलके काम करे ऑन अ बिगर गोल। अब देखिए यहाँ मैंने एक पिक्चर बनाई है, 4 डिपार्टमेंट्स शो किए आपको, और साथ में एक ब्लैक सी बाउंड्री बनाई है। ब्लैक बाउंड्री क्या है? बेसिकली ये कंपनी है, या आप कह सकते हैं एक सर्टेन प्रोजेक्ट है, जिसके कोड की टीम, टेस्ट की टीम, डिप्लॉय की टीम, ऑपरेट की टीम आर द मेंबर ऑफ दैट कंपनी, या दैट प्रोजेक्ट, या उस टास्क के, या उस पूरे प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ठीक है ना? ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हो सकते हैं, बट आपस में इस प्रोजेक्ट को फास्ट एग्जीक्यूट करना, या एक वर्ड यूज कर रहा हूँ टेक्निकली में, रिलीज साइकिल, कि हमारा आउटपुट का जो पहला माइलस्टोन है उसको अचीव करना वो जल्द से जल्द हो। इस काम करने के लिए हमें जरूरी है कि ये टीम आपस में अच्छे से क्रॉसपॉन्ड करे, पहली बात। दूसरी बात, इनकी आपस की कम्युनिकेशन वॉज 100% एक्यूरेट, कोई आपस में उभाम ना हो, या आपस में कोई परेशानी ना हो, और आपस में ये इजीली कम्युनिकेट कर सके विदाउट एनी इशू और विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है ना? पहली बात। दूसरी चीज, कि कोई ऐसी बॉडी हो सेंट्रली जो इन सब से कम्युनिकेट कर रही है, ताकि जिस तरह हमारे ऑफिस में नॉर्मली आप देखते हैं, PMO का ऑफिस होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस। लेट सपोज ये PMO का ऑफिस है, पी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है? उसका काम क्या होता है? उसका काम कुछ भी नहीं होता बेसिकली। काम उसका होता है कि वो हर डिपार्टमेंट से क्रॉसपॉन्ड कर रही होती है, वो इंजीनियरिंग टीम से ही बात कर रही होती है, वो फाइनेंस से भी डील कर रही होती है, मैनेजमेंट से गाइडलाइन भी ले रही होती है, एंड देन ऑल्सो वेंडर को मैनेज कर रही होती है। ऑल दैट प्रोसेस जो आपस में उनको करना होता है, उसका काम होता है कि स्पीड अप करे, फॉलोअप के थ्रू, मीटिंग्स के थ्रू, करस्पॉन्डिंग के थ्रू प्रोजेक्ट को मैनेज करे, कोई रिस्क है तो उसको हाईलाइट करे। सेम काम समझने के लिए बता रहा हूँ, जो डेवऑप्स का काम बंदे करते हैं ना, वो बेसिकली PMO का काम कर रहे हैं, तो उसको हम P को D कर देते हैं, कि वो डेवलपमेंट की टीम और ऑपरेशन की टीम को आपस में मिला रहे हैं। और ये बंदा जो है उसके पास कुछ नॉलेज जो है वो ऑपरेशन के काम की भी है, क्लाउड की टेक्नोलॉजीज की भी है, टेस्टिंग की भी है, डिप्लॉयमेंट की भी है, एंड कोडिंग का भी कुछ नो हाउ है। अब काफी सारी चीजें मैं डिस्कस होंगे, उसमें काफी सारे सवाल आप लोगों के कवर हो जाएंगे, इसीलिए मैंने कहा क्वेश्चंस में आखिर में लूंगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके जहन में होंगे कि सर मैं तो जो है ना वो प्री इंजीनियरिंग का बंदा हूँ, और उसके बाद मैंने जो है ना वो ओके, आई वाज सेइंग कि भाई बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ड्यूरिंग जो है वो मेरी डिस्कशन की, या हमारी अभी डिस्कशन चल रही है उस पर कवर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल समबडी सेड कि सर मेरा तो प्री इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, देन मैंने जो है ना वो BCIT किया है, या लेट सपोज मैंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की है, सो मेरा कोडिंग करना एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा नहीं है, तो मैं डेवलप्स में कैसे काम करूँगा? सो या मेरा जो है मोस्टली एक्सपीरियंस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर साइड पर है, सो मुझे प्रोग्रामिंग नहीं पसंद, या मैं जो है वो टेस्टिंग, जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती है उससे मैं बिल्कुल आई एम ब्लाइंड अबाउट दैट। तो वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे कि भाई कोडिंग आनी और कोडिंग की अंडरस्टैंडिंग होने में बहुत डिफरेंस है। लेट सपोज आई नो हाउ टू रीड द पाइथन कोड, किस तरह पाइथन कोड का स्ट्रक्चर होता है, पाइथन कोड में क्या क्या चीजें होती है, बट आई एम नॉट अ वेरी गुड डेवलपर, या मुझे बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग नहीं आती। हाँ, कोडिंग का कॉन्सेप्ट है, यहाँ मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ अक्सर, कोडिंग और प्रोग्रामिंग, तो इसी में हम डिस्कस करेंगे। अक्सर ये एक मिसकंसेप्शन होती है, कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग एज द सेम थिंग। तो चैट पर आप लोग लिखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग, फिर हम आखिर में इसको डिस्कस करेंगे कि क्या फर्क है। मैं यहाँ पर बहुत दफा वर्ड कोड का यूज कर रहा हूँ, मैं प्रोग्राम का वर्ड यूज नहीं कर रहा, बिकॉज राइटिंग अ प्रोग्राम इज समथिंग ऑन अ हायर साइड। जस्ट अ क्विक आपको हिंट भी दे दी साथ में। सो वो जो कोडिंग वाला फिनोमेना है कि भाई सर कोडिंग का जो डर होता है ना, वो भी मैंने काफी हद तक आप लोगों को डिस्कस कर लिया। फिर एक क्वेश्चन अक्सर आता है कि भाई सर डेवॉप्स में तो इतने सारे टूल्स अभी हम देखेंगे, तो मैं कितने टूल सीखूं? मैं जितने टूल सीखता हूँ उससे ज्यादा टूल्स आ चुके होते हैं। ठीक है ना? सो दीज आर सम क्वेश्चन जो नॉर्मली हमें मिल रहे होते हैं डे टू डे डिस्कशन। सो राइट नाउ द गाय ऑफ अ डेवऑप्स, ये मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ दोबारा, एक बंदा है या एक टीम है डेवऑप्स की। इट कुड बी अ गाय, इट कुड बी अ नंबर ऑफ गाइज और गर्ल्स। ठीक है ना? वो हर किसी से करस्पॉन्ड कर रहे हैं, कोड से भी। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्टोरी सुनाई थी, उसमें एक इशू तो ये था कि हर बंदा अपने साइलो में काम कर रहा था, और एक इशू और भी था कि जब कोडर काम करके टेस्टर को भेज रहा है उस वक्त टेस्टर अवेलेबल नहीं है, ये टेस्टर उस वक्त बिजी है, और जब कोडर कर रहा था उस वक्त टेस्टर खाली था, यानी कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन के साथ साथ
लैक ऑफ अवेलेबिलिटी भी, ये पॉइंट भी आप याद कर लें। अभी जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ ना, ये हम डिस्कस करेंगे आगे आके, और ये चीजें बेसिकली हमारे सारे पेन पॉइंट है, जिन पेन पॉइंट को हम हल करेंगे। जब तक हमें मसला पता नहीं होगा तो मसले का हल कैसे निकालेंगे? आप डॉक्टर का जाते हैं, आप बोलते हैं मेरे पेट में दर्द है, मेरे जो है ना वो हाथों में दर्द है, फलाना है फलाना है, तो वो दवाई देता है। अगर आप उसको सिर्फ पेट का दर्द बोल दे तो वो आपको दवाई दे देगा, बाकी दवा आप मसले नहीं बताएंगे उसको, तो हाउ ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड होल सिनारियो। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या क्या इश्यूज है आपको, कल क्या खाया था, रात को सोया था, एक्स वाई जेड, वो पूछेगा आपसे। तो अब सारे पेन पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एक तो भाई लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी, प्लस मैनुअल प्रोसेस बहुत ज्यादा है कि भाई कोडर ने एक ईमेल करी टेस्टर को, टेस्टर ने उसको उठाया, अच्छा उसने कहा नहीं कि मेरे पास फाइल चल ही नहीं रही है, आपके पास कौन सी विंडोज है? मेरे पास तो विंडोज 11 है। आपके पास कौन सी है? उसने कहा मेरे पास विंडोज 12 है। खैर विंडोज 12 तो आई नहीं है अभी, खैर लिनक्स का फलाना वर्जन है। डेवलपमेंट टीम ने कहा भी हमारी टीम जो है ना फलाने काम में बिजी है, तो वो भी प्रॉब्लम है। ये सारे प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ। फिर जब ऑपरेशन टीम ने ले लिया, उसने कहा भाई ये एप्लीकेशन तो हमारे सर्टेन यूजर्स पे चल रही है, एंड सर्टेन यूजर्स आर extremely blind about the application. They are unable to learn, uh, execute this application. So this is a fail application for us. इस तरह के बहुत सारे मसले। तो अब डेवस वाले के तीन मेजर काम हो गए। पहला काम क्या है कि collaboration between all these departments या XYZ और भी departments, plus making release cycle fast। अभी चार पांच काम मैं दिखाऊंगा डेवस वाले में, बट फॉर मी द बेस्ट थिंग या बेस्ट रिक्वायरमेंट या आप कह क्या, अल्टीमेट रिक्वायरमेंट जो डेवऑप्स का बंदा करता है या टीम करती है, वो होती है इट्स ऑप्टिमाइजिंग रिलीज साइकिल। अब एक वर्ड मैंने यूज किया रिलीज साइकिल, जिसको मैं पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि कोई भी प्रोसेस या कोई भी माइलस्टोन को अचीव करने को रिलीज साइकिल कहते हैं, ठीक है ना। अब ये वर्ड नॉर्मली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का होता है, बट लेट मी टेल यू दिस थिंग वेरी ब्लंटली दैट डेवऑप्स इज बीइंग यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल टेक्नोलॉजीज। खाली सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहा मैं, आईटी की बात नहीं कर रहा, टेलीकम्युनिकेशन में या रिसर्च इदारों में, हर जगह डेवऑप्स का प्रिंसिपल को यूज कर रहा है। इसकी मैं बिल्कुल आपको आसान एग्जांपल दूंगा, यू विल अंडरस्टैंड, और आप मेरी बात को एक्नॉलेज भी करेंगे। आज से 50 या 25-30 साल पहले पीएमओ या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पीएमपी एक स्पेसिफिक काम होता था। यार ये इसकी सर्टिफिकेशन कर लो, आपको जॉब मिल जाएगी, और पीएमपी जो है ना सर्टिफाइड वो है XYZ। अब पीएमओ हर प्रोजेक्ट का पार्ट होता है, चाहे वो ऑपरेशन का काम हो, चाहे वो टेलीकॉम की कंपनी हो, चाहे वो आईटी की कंपनी हो, चाहे वो प्री मेडिकल फार्मास्यूटिकल कंपनी हो, हर किसी का अपना एक टास्क है। लेट्स सपोज अगर इंडस हॉस्पिटल काम कर रहा है कोई फंड रेजिंग को, तो वो उनका टास्क है, वो उनका प्रोजेक्ट है, तो दे नीड टू मैनेज दैट प्रोजेक्ट कि हाँ भाई किस इफेक्टिवली हम अपनी कैंपेन करें, किस तरह हमारे प्रोजेक्ट का पूरा लाइफ साइकिल होगा, प्रोजेक्ट में ABCD माइलस्टोन होंगे। तो एवरीबडी नीड्स पीएमपी। इस तरह हर कंपनी को एमबीए या मार्केटिंग की टीम चाहिए होती, इस तरह हर कंपनी को, हर प्रोजेक्ट को, हर टास्क को एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टीम चाहिए होती है या बंदा चाहिए होता है। तो इसी तरह हर टेक्नोलॉजिकल फील्ड को डेवऑप्स की रिक्वायरमेंट है। डेवऑप्स इज अ, आप कह लें मैथोडोलॉजी या एक वर्किंग स्टाइल है। अच्छा, अब इस बात को यहाँ पर रोकूंगा, फिर आगे कंटिन्यू दोबारा करूंगा, बट उससे पहले डेवऑप्स की जितनी बातें हमने करी है, मैं उसको 3-4 लाइनों में समराइज करना चाहता हूँ कि कॉमन गोल एंड प्रायोरिटीज को हम कंबाइन करें। तो लास्ट जो फिगर बताई थी उसमें क्या था कि हर किसी का अपना अपना गोल था। वो बोल रहा भाई मैं जल्दी से कोडिंग करूँ और अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे जाऊँ, टेस्टिंग वाला बोले मैं अपनी टेस्टिंग करूँ और अपना दूसरा काम में लग जाऊँ। बट एक कलेक्टिव गोल क्या था कि भाई ये जो एप्लीकेशन है, ये जो मेरा टास्क है, दिस हैज टू बी एक्यूरेट, दिस हैज टू बी फास्ट, दिस हैज टू बी वेरी एजाइल, दिस हैज टू बी फास्टेस्ट गेटिंग ROI। ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव, तो उस पूरी कंबाइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का जो गोल की प्रायोरिटीज बनाने के लिए डेवॉप्स वाला काम करता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करें, भाई ये तुम्हारा काम है, यू हैव टू डू दिस, ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा काम है। जिस तरह हमारे पास यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट मिलता है तो हम बांट लेते हैं, भाई मैं ना इसकी डॉक्यूमेंटेशन करूंगा, तुम जो है ना माइक्रो कंट्रोलर जो है ना वो कॉन्फ़िगर कर देना, तुम ये कर देना। हाँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर कर लेते हैं। ये नहीं होता हर बंदा जो है ना वो थीसिस लिख रहा है, हर बंदा जो है ना वो प्रोग्रामिंग कर रहा है। नो, वी हैव डिवाइडेड मेजर टास्क इनटू मल्टीपल स्मॉलर टास्क। यहाँ तक आप सब एग्री करेंगे? अच्छा अच्छा, ये बेसिकली क्लास तो हम स्टार्ट करेंगे, बट इट्स सॉर्ट ऑफ अ फर्स्ट डेमो सेशन, तो इंटरेक्शन वुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इट्स नॉट लाइक कि वेबिनार है या कोई वीडियो लेक्चर है कि आप मेरी बात सुन रहे हैं। तो आप अग्री भी कर सकते हैं, आप डिसअग्री भी कर सकते हैं, आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, और यू कैन शेयर योर कंसर्न एज वेल, या अपनी कोई नॉलेज भी शेयर कर सकते हैं। तो इट वुड बी लाइक मोर इंटरेक्टिव। अच्छा, उसके बाद
सबसे लास्ट पॉइंट है कंटिन्यूअसली इम्प्रूव। देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट इन एवरीथिंग। हम बोलते हैं हम हर दिन बेहतर होते हैं, तो हम हर दिन लर्न कर रहे होते हैं, हर दिन इम्प्रूव कर रहे होते हैं। इसी तरह हर प्रोजेक्ट में यू नीड टू बी इम्प्रूव एट एवरी एवरी साइकिल, कि हाँ इस दफा हमने ये प्रोजेक्ट जो है ना वो फीचर लेट सपोज 10 दिन में लाइव किया, अगली दफा हम 9 में करेंगे। इस दफा हमने 10 में किया है लेकिन उसमें 3-4 चीजें रह गई थी, नेक्स्ट टाइम हम 10 में ही करेंगे बट हम ये 3-4 चीजें भी फुलफिल कर लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम हम यूजर एंगेजमेंट बढ़ा लेंगे। इस तरह के मुख्तलिफ काम। अब यहाँ पर एक फिगर दिख रही है जो कि आपने 1000 दफा देखी होगी डेवऑप्स के नाम से, जिसको हम कहते हैं इन्फिनिटी सिंबल। इन्फिनिटी क्या होती है, विच इज, या लूप क्या होता है, विच इज गोइंग अगेन अगेन एंड अगेन। आपको यहाँ मुख्तलिफ बॉक्सेस दिख रहे हैं, प्लान, कोड, रिलीज, बिल्ड, टेस्ट, डिप्लॉय, ऑपरेशन, मॉनिटर। और मॉनिटर दोबारा प्लान पे जा रहा है। प्लान मतलब क्या काम करना है, कोड किस तरह मैंने कोडिंग लिखी, बिल्ड मतलब डिप्लॉय कर दिया, फिर उसकी टेस्टिंग करी, फिर रिलीज से मतलब उसको डिप्लॉय करने से पहले उसको सॉफ्टवेयर को रिलीज किया और उसकी यूनिट टेस्टिंग वगैरह, ये पे डिप्लॉय हुआ, फिर ऑपरेशंस के पास आ गया, फिर हम उसको चेक कर रहे हैं कि हाँ मॉनिटर का। तो ये साइकिल चलता रहेगा। अगर अपनी हम कॉमन लाइफ की एग्जाम्पल लें, हम भी ऐसी करते हैं। हम एक चीज लर्न करते हैं, फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ कमी होती है दोबारा लर्न करते हैं, फिर उसको चेंज करते हैं, फिर दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। बट वहां पर फेजेस कम होते हैं, यहाँ फेजेस हमने डिप्लॉय जरा ऐड ज्यादा कर दिए। जरूरी नहीं है हर फेज हर दफा चले। फॉर एग्जाम्पल एक दफा प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो गया, नेक्स्ट टाइम प्लानिंग फेज विल बी वेरी मिनिमम, आप कोडिंग करेंगे एंड देन डिप्लॉय करेंगे। नेक्स्ट टाइम शायद डिप्लॉय और कोड का पीरियड बहुत कम होगा, मॉनिटर का और ऑपरेशन का पीरियड ज्यादा होगा। तो ये मगर ये साइकिल चलता रहेगा। दिस इज द एवर लास्टिंग प्रोसेस। कोई भी एप्लीकेशन दुनिया में, कोई भी वेबसाइट या कोई भी टास्क ऐसा नहीं तो जो आपने वन टाइम कर दिया। लेट सपोज जूम ने ये एप्लीकेशन डेवलप करी होगा, भाई हमारा काम हो गया। every time they have been adding features, they are resolving bugs, they are giving you new versions। आज से पहले जैम बोर्ड, वो व्हाइट बोर्ड नहीं था, ब्रेकआउट रूम्स नहीं थे, तो वो फीचर्स ऐड करते जाते हैं। हर सर्टेन टाइम बाद एक फीचर ऐड कर रहे होते हैं, तो उनके प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं। या कोई बग आ गया, कोई इशू आ गया, तो उसको ऐड अप कर रहे होते हैं। सो दैट, यहाँ तक अगर मैं बात करूं, एक कोई ऐसी बात जिससे आप एग्री ना करते हो कि मैंने डेवऑप्स के बारे में की हो या किसी चीज के बारे में, तो उससे हम डिस्कस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी। ऑल्दो कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी क्यूरीज साथ साथ क्लियर, बट स्टिल यू हैव क्यूरी, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ऑल गुड, चले जबरदस्त। ओके, इट्स ए गुड क्वेश्चन आसिफ इकबाल साहब। अभी हम ना बात कर रहे हैं किसी सर्टेन प्रोसेस की बात की, हम सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल की बात नहीं कर रहे, हम हर प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। बट फॉर योर क्वेश्चन, एसडीएलसी, दैट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इस सॉफ्टवेयर की लाइफ लाइफ साइकिल की पूरी लाइफ साइकिल को हम किस तरह डिफाइन करते हैं। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है कि हर जो फिनोमेना होता है, जैसे मैंने पीएमपी एग्जांपल ली। पीएमपी एक सर्टिफिकेशन है, एक ट्रैक है, एक आइडियोलॉजी है। इस तरह की एक एजाइल भी है, एक वाटरफॉल भी है। तो हर फ्रेमवर्क इज अ गुड वर्ड, फ्रेमवर्क का अपना एक रिक्वायरमेंट होती है। कोई किसी चीज को फोकस कर रहा होता है, कोई किसी चीज को फोकस कर रहा होता है। एजाइल बोलता है एक पूरा काम हो, उसका एक पूरा अपडेट हो। सॉरी, वाटरफॉल। एजाइल कहता है आप छोटे छोटे स्प्रिंट में काम करें। तो एसडीएलजी स्पेसिफिकली फॉर सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल होता है। बट डेवऑप्स, जैसे मैंने बताया कि डेवऑप्स का फिनोमेना हर जगह इंप्लीमेंट हो रहा है या होने वाला। इट्स नॉट ओनली फॉर क्लाउड, इट्स नॉट ओनली फॉर सॉफ्टवेयर साइकिल, इट्स नॉट ओनली फॉर द आईटी कंपनीज। हर जगह ये फिनोमेना आप यूज कर सकते हैं। इट्स अ, आप कह लें कि इट्स अ बेस्ट प्रैक्टिसेस हाउ टू मेक थिंग्स फास्टर। अब मेक थिंग फास्टर से क्या मुराद है, सॉफ्टवेयर साइड में क्या होगा कि सॉफ्टवेयर जल्दी रिलीज हो। अगर कोई रियल स्टेट कंपनी, तो उनका प्रोजेक्ट क्या होगा, जल्द से जल्द मेरा बिल्डिंग जो है ना वो रेडी हो और कस्टमर उसको परचेज कर ले, तो उनका रिलीज साइकिल ये होगा। सो दैट इज द आइडिया। सॉफ्टवेयर डिफाइंड लाइफ साइकिल, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है कि स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर किस तरह लाइफ साइकिल बढ़ेगा, किस तरह उसकी डिप्लॉयमेंट होगी, किस तरह उसकी एडिप होगी, मतलब सॉफ्टवेयर किस तरह डिप्लॉय, मतलब उसकी पूरी समझ लिया आप, A to Z, स्टार्ट से एंड तक उसका क्या प्रोसेस होगा। बट उसमें काफी सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर की क्लास से होते हैं और वो आइटरेटिव नहीं होते। बट डेवऑप्स ये कि इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसका मेन पॉइंट ये है कि आप कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते रहे। इंप्रूव कैसे करेंगे कि जो काम लास्ट टाइम किया था उससे बेहतर हो, या उससे कम टाइम में हो, या उससे ज्यादा ज्यादा उसका आउटपुट आ रहा हो, तो इसी तरह बेहतर होगा। सो दैट इज द आइडिया अबाउट डेवऑप्स।
जैसे डिफरेंस, मैंने डिफरेंट पार्ट्स के डिफरेंट के प्लान, कोड, बिल्ड, रिलीज, डिप्लॉय एंड ऑपरेट, ये प्रोसेस है, और ये प्रोसेस कम कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। अब अगर हम किसी प्रोजेक्ट की बात कर ले, हर प्रोजेक्ट का प्लान डिफरेंट होगा, कोड डिफरेंट होगा, डिप्लॉय डिफरेंट होगा। लेट सपोज अगर मैं समझाने के लिए आपको बोलता हूँ कि भाई डेवऑप्स का मैकेनिज्म मैं अपने रियल एस्टेट में यूज करता हूँ, तो वहां पर प्लानिंग फेज के कोडिंग फेज में ये नहीं होगा कि आप पाइथन में कोड लिख रहे हैं, वहां कोडिंग फेज ये होगा कि हम हमें किस तरह अपने पास रॉ मटेरियल लेना है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी क्या है, और उस रॉ मटेरियल किस टाइम पे कौन सा रॉ मटेरियल अवेलेबल हो। मतलब लेट सपोज आप पहले जो है ना वो रेती बजरी वगैरह लेकर आएंगे, ये नहीं कि पहले आप जाके लाइटें लेके आ जाएंगे, नहीं। तो वो अवेलेबल हो, उसको बिल्ड करें, फिर उसको चेक चेक करें, हाँ भाई बिल्डिंग इज गुड टू स्ट्रेंथन, उसके बाद फिर आप मजीद उस पर काम करेंगे, तो वो उसका लाइफ साइकिल होगा। बट नॉर्मली ये हम टेक्निकल पे ज्यादा बात कर रहे होते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई वी नीड डेवऑप्स, ठीक है, या एक टेक्नोलॉजी की हम क्यों बात करते हैं। जैसे मैंने अडॉप्शन की बात करी कि जितने भी टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स हैं, दे आर मोर टूवर्ड, जो ओपन सोर्स पे काम कर रहे हैं, दे आर मोर टूवर्ड टू इंटेंडेड टूवर्ड यूजिंग डेवऑप्स। डिमांड इज वेरी हाई, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमने डिस्कस की कि जितनी और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, दे आर आल्सो यूजिंग डेवऑप्स। जैसे मैंने 5G की बात की, या टेलीकॉम की बात की, IT की बात करी, या किसी रिसर्च कंपनी की बात करी, एवरीबडी इज अडॉप्टिंग दैट फीचर। मैंने ऐसा कहा था कि बहुत सारे काम जो डेवलप इंजीनियर करता है, बट फॉर मी द बेस्ट थिंग इज ऑप्टिमाइजिंग रिलीज साइकिल। इस वाले पार्ट में आपके काफी सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे। अगर रिलीज साइकिल को फास्ट करना है आपने, तो आपने कोडर से अच्छी कम्युनिकेशन करके उसको बोलना है कि जब भी तुम काम करो फौरन टेस्टिंग वाले को दे दो, विदाउट मेकिंग एनी डिले। तो अब मैं उसको ये नहीं बोलूंगा कि ईमेल कर दो या यूएसबी में कॉपी कर दो, मैं बोलूंगा भाई अपने कोड को फौरन आप गिटहब पे पुश कर दे। सो मैं एक ऑटोमेटिक पाइपलाइन बनाऊंगा जिससे फौरन आपका जो कोड है वो पहुंच जाएगा टेस्टर के पास, विदाउट सेंडिंग एनी ईमेल, विदाउट मेकिंग अ फोन कॉल। वो एक क्लिक भी नहीं, जैसे ही आप पुश करेंगे ऑटोमेटिकली मैंने एक पाइपलाइन बना दी है, वो डायरेक्टली आपका कोड जो है पहुंच जाएगा टेस्टिंग वाले के पास, और टेस्टिंग वाला जैसे ही काम करेगा वो फौरन पहुंच जाएगा QA वाले के पास। तो क्या किया आपने जो डिफरेंसेस थे, जो टाइम डिफरेंस थे, क्या पता कोडर बैठा हुआ ऑस्ट्रेलिया में और टेस्टर बैठा है पाकिस्तान में, वो रात को काम कर रहा है, वो सुबह उठ के काम कर रहा है, तो जो टाइम है वो मैच नहीं हो पा रहा। मगर जैसे ही कोडर ने कोडिंग करी, मैंने एक पाइपलाइन बनाई हुई है, या मैंने एक प्रोसेस बनाया है, पाइपलाइन का वर्ड मैं यूज नहीं कर रहा, मैं प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, जैसे ही उसने काम किया वो टेस्टर के पास पहुंच गया। तो सारे काम जितने फास्ट होंगे, ऑटोमेशन जिसमें होगी, जितने ज्यादा इफेक्टिव होंगे, वो उतना अच्छा है। पर कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करनी है, ऑटोमेशन करनी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज दी अल्टीमेट रिक्वायरमेंट, उस पर तो कोई बात ही नहीं है। प्लस फिर आप IT टीम से ही बात कर रहे होंगे, प्लस सिक्योरिटी टीम से भी आप कंसर्न कर रहे होंगे। सो मैं कह सकता हूँ कि डेवऑप्स का जो बंदा है ना, इट्स मोर लाइक अ मल्टी वे ब्रिज। ब्रिज नॉर्मली क्या होता है, एक पॉइंट से दो पॉइंट से मिला रहा हूँ, लेकिन मैंने यहाँ वर्ड यूज किया मल्टी वे ब्रिज, वो मल्टीपल जगहों से मिला रहा होता है आपको। मतलब कोडर की वो डिप्लॉयमेंट टीम से भी बात करवा रहा होता है, वो टेस्टर से कम्युनिकेशन भी करवा रहा होता है, उनका प्रोसेस को भी एक्सप्लॉइट कर रहा होता है। फिर सेट ऑफ रूल्स बनाएगा डेवॉप्स वाला कि भाई देखो, जब भी तुम कोड भेजो ना, तो ये फॉर्मेट यूज करना, ये ना होगा जो टेस्टर है वो परेशान हो जाए, जो एग्रीड नॉर्म्स है उस पर काम करना है, ठीक है ना। सो हम ये पॉइंट डिस्कस दोबारा अभी करेंगे डिटेल में, डेवऑप्स इंजन क्या है, काम करता है, किस तरह करता है, हम हर प्रोसेस को डिस्कस करेंगे कि भाई टेस्टिंग फेज, प्लानिंग फेज में क्या काम होता है, कौन से टूल्स यूज होते हैं। बट जस्ट गिव यू आइडिया। और अगर मैं वन लाइन में बताना चाहूँ, ये जो मेन काम है ना, ऑप्टिमाइजिंग रिलीज साइकिल, दिस इज द अल्टीमेट काम। इसमें ही काम, अभी काम करने के लिए उसको टूल्स क्या चाहिए होंगे, वो ये कुछ टूल्स होंगे, ये भी कम टूल्स दिखे मैंने, सारे टूल्स दे लेंगे। ये जो पिक्चर शो हो रहा है उसमें कुछ टूल्स शो हो रहे हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, सर ये तो लेट सपोज 35 टूल्स है ना, एंड अगर मैं हर टूल को सीखता हूँ ना तो मुझे 5 साल लग जाएंगे, और जब तक मैं 5 साल में सीखूंगा ना, तो 35 टूल्स और आ चुके होंगे। और टेक्नोलॉजी की इट्स अ टू वे शॉर्ट, इसमें तो ये होता है कि टेक्नोलॉजी इज वेरी फास्ट, वेरी एजाइल, कि हर दिन कुछ नई नई कुछ डेवलपमेंट आ रही होती है, और अपने आप को आप अप टू डेट नहीं रखेंगे तो यू विल बी फीलिंग लैकिंग बिहाइंड। सो कोई भी आपसे नहीं बोल रहा कि आप सारे टूल्स सीखें। कुछ टूल्स को मैंने हाईलाइट कर दिया, यहाँ बॉक्सेस नजर आ रहे हैं आपको, कुछ टूल्स पे ऑलरेडी आप काम करें, यू नो गूगल ड्राइव कैसे काम करता है, यू नो स्लैक कैसे काम करता है, यू हैव आइडिया अबाउट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वेरी वेल, यू नो ड्रॉ डॉट आईओ वेबसाइट है वो कैसे काम करती है। शायद
बाकी किसी और टूल्स का शायद नाम ना सुना हो आपने, या यू विल बी थिंकिंग हम कौन सा टूल यूज करें। तो कोशिश वो करेंगे कि वो वाले टूल सीखे जिनका इम्पैक्ट ज्यादा है। अब वर्ड सुनिएगा, जिसका इम्पैक्ट ज्यादा है, या फिर जो ऐसे टूल है जो आपके मल्टीपल काम को कर सकते हैं। तो आई थिंक ये स्ट्रेटेजी वुड बी अ गुड वन कि हम वो टूल सीखे जिसका इम्पैक्ट ज्यादा हो, और जिनको सीखने की वजह से हम मल्टीपल काम कर सकते हैं। लेट सपोज मैंने कहा भाई ये 4 काम है, और ये ABCD जो है ना टूल्स करेंगे, आपने कहा सीख लो। लेकिन अगर आप ये F टूल सीख रहे हैं तो आपके ये 3 काम जो है ना हल हो जाएंगे, यानी कि आपको 2 टूल सीखने पड़े। मे बी ये टूल थोड़ा बड़ा हो, बट इट विल बी सेविंग यू 3 टूल्स नॉट टू बी यूज्ड। ठीक है, तो आपने 2 टूल सीखे एंड यू आर गुड टू गो। या मैंने आपसे ये बोला कि आप ये टूल सीख ले, और ये टूल सीख ले, और ये टूल सीख ले, तो इससे क्या होगा कि आपकी इससे ये 2 टूल कवर हो जाएंगे। लेकिन इस टूल का फायदा क्या है कि इससे आपको नेक्स्ट कोई एडवांसमेंट आएगी, आप वो भी सीख जाएंगे। लेट्स सपोज जो हम लोग साइकिल चलाना सीखते हैं, ठीक है ना, जब हम बाइक चलाते हैं तो इट्स मोर लाइक अ सेम थिंग, बट उसमें कुछ एडिशनल चीजें ऐड हो जाती हैं। बट बैलेंसिंग हमें आ चुकी होती है, तो हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती दोबारा से हम साइकिल सीखे, या हम बाइक के लिए कोई अलग से हम ट्रेनिंग करें। हमें पता है कि हाँ भाई साइकिल या बाइक या मोटर बाइक कैसे हैंडल होती है, बट ये सीखना है कि हाँ भाई गियर कैसे लगाना है, स्पीड कैसे देनी है, ऑल दैट। या अगर हम गाड़ी चलाते हैं, वी नो हाउ टू ड्राइव द कार, बट जब ऑटोमेटिक गाड़ी आई तो हमें पता था हाँ भाई गाड़ी चलती कैसे। बट कुछ फीचर्स चेंज हुआ कि हाँ भाई अब हमें गियर नहीं डालना, इट वुड बी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एंड वी आर गुड टू गो। तो इसी तरह बहुत सारे टूल्स आप सीख लेंगे। लेट सपोज आपने डॉकर सीख लिया, तो यू हैव अ वैरायटी ऑफ रेंजेस। अब कोई नई एडवांसमेंट आएगी तो यू नो कि हाँ भाई किस तरह होता है। विंडोज 7 थी, विंडोज 11 आ गई, 10 आ गई, तो यू डोंट नीड टू गो टू एनी इंस्टीट्यूट। आप देखा अच्छा इसमें ये फीचर होता है, इसमें ये फीचर होता है। हाँ कोई बहुत मेजर चीज आती है, लेट सपोज जो लोग पुराने विंडोज 3.1 कहते हैं उसका विंडो 95 है, इट्स अ मेजर चेंज, इट्स अ मेजर थ्रोबैक। तो वहां पर आपको शायद लगा कि हाँ भाई ये नाउ नीड टू लर्न समथिंग। या जो लोग डॉस से आए थे या विंडोज लिनक्स से आए थे, उनके लिए विंडोज पे आए या मैक पे गए, तो इट्स अ डिफरेंट इंटायरली सेट ऑफ वर्ल्ड। तो वहां समझ में आती है बात। तो कुछ टूल्स मैंने हाईलाइट कर दिए। लेट सपोज यहाँ गिट लिखा है, गिटहब लिखा हुआ है, अब गिटहब कर लेते हैं। अच्छा एक और फिनोमेना भी है टूल सेलेक्ट करने का, कि वो टूल सिलेक्ट करें जिसका इम्पैक्ट ज्यादा हो और प्लस वो वाइडली अडॉप्टेड हो। लेट सपोज सबसे ज्यादा गिटहब यूज होता है, गिटलैब बिटबकेट इतना यूज नहीं होता। अगर आपने गिटहब सीख लिया तो यू विल बी वेरी मच फीलिंग इजी व्हाइल यूजिंग गिटलैब एंड ऑल दैट स्टफ। सो अगर आपने एक टूल यूज कर लिया तो यू हैव गुड आइडिया। सो एटलीस्ट ये टूल्स आप सीखें, ठीक है ना। और डेफिनेटली आहिस्ता आहिस्ता फिर आप जब एक चीज सीख जाते हैं तो दूसरी चीज सीखने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है। लेट सपोज मैं इसकी एग्जाम्पल अगेन कॉमन ऐसे देता हूँ कि अगर आप जिम जाते हैं तो पहले दिन आप कुछ इतना दर्द होता है, उससे अगले दिन थोड़ा कम दर्द होता है, उसके बाद फिर कम, फिर आपकी बॉडी यूज हो जाती है। स्टार्ट में आपको लगेगा कि यार ये टूल्स हमें सीख रहे हैं, 5 टूल सीखे हैं मैंने, प्रॉब्लम हो गई। नेक्स्ट टाइम 5 टूल सीखने में शायद आपको 2 महीने लगे। उससे नेक्स्ट मंथ शायद आप अच्छा यार ये ऐसे होता है, ठीक है हाँ यार ठीक है सही है ओके। बिकॉज यू हैव द प्रीवियस नॉलेज, यू हैव द एक्सपीरियंसेस, यू हैव वर्क विद ऑल दैट टूल्स, तो आपको आइडिया है कि हाँ इट शुड हैव प्रोसेस, फॉलोइंग प्रोसेस टू बी फॉलोड। हाँ ठीक है सही है, आप इस तरह उसको गेट कर लें। तो यहाँ जो कुछ मैंने हाईलाइट किए हैं, सम ऑफ देम यू आर ऑलरेडी यूजिंग, सम ऑफ देम यू विल बी यूजिंग while learning this course. So अगेन क्लाउड इंजीनियर या डेवऑप्स इंजीनियर क्या कर रहा होता है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में देख रहा होता है, कुछ प्रोग्रामिंग की उसको आइडिया हो, प्लस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उसका हो, डॉकर का, कंटेनर का, क्लाउड मैनेजमेंट का, कोई भी क्लाउड हो, AWS हो, एजूर हो, ऑल दैट स्टफ। अब हम क्या करेंगे ये बड़ा क्विकली हम डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली 5 या 6 टूल्स हम कवर करेंगे विद एडिशन ऑफ लिनक्स एसेंशियल। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको लिनक्स का आइडिया होगा, बहुत सारे लोग होंगे जिनको लिनक्स का नहीं पता होगा, तो उसके लिए हमने एक कह लेके एक सेमेस्टर 0 ऐड किया है लिनक्स एसेंशियल के नाम से। लिनक्स एसेंशियल क्या है कि लिनक्स की बेसिक नॉलेज, बेसिक से मिड लेवल की नॉलेज आपके पास हो, ताकि आप जब गिट पढ़ें, जब आप डॉकर पढ़ें, जब आप कुबरनीटिस पढ़ें, और मे बी वर्किंग ऑन एंसिबल, तो आपके पास कमांड लाइन का लिनक्स का एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो और आप काम को मजीद इफेक्टिव कर लें। लेट सपोज आप सब एक्सेल पे काम करते हैं, बट वो लोग जो एक्सेल पे फार्मूला और मैक्रोज बनाते हैं, दे आर बिट अहेड ऑफ यू, वो काम जल्दी कर लेते। तो लिनक्स की इतनी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, वर्किंग नॉलेज की, आप जितनी आप अभी विंडोज या मैक पे यूज कर रहे हैं उतनी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कि बेसिक मैनेजमेंट आप कर लें, फाइल मैनेजमेंट कैसे होती है, एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है,
क्या प्रोसेस होते हैं, क्या सर्विसेज आप, मैंने इसीलिए कहा ना बिगनर से मीडियम। मैं ये नहीं बोला कि बहुत आप रेडिट का एग्जाम देते हैं और बहुत हाई फाई आपको, इट्स गुड टू हैव, बट द रिक्वायरमेंट इज टू हैव मिड नॉलेज ऑफ लिनक्स इज फाइन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रैक्टिस, जितनी लिनक्स की प्रैक्टिस करेंगे यू विल लर्न हाउ टू हैंडल लिनक्स। जितना ज्यादा आप लिनक्स यूज करेंगे उतना ज्यादा लिनक्स से आपको मोहब्बत हो जाएगी। उसके बाद गिट एंड गिटहब। अच्छा, गिट की बात की हमने वर्जन कंट्रोलिंग के लिए, कभी वर्जन कंट्रोलिंग से क्या मुराद है, वर्जन कंट्रोल से क्या मुराद है, ये सवाल भी अच्छा जहन में आया। वर्जन कंट्रोलिंग क्या है, वीसीएस। थोड़ी काफी देर से मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग भी तो बोले। वर्जन कंट्रोलिंग से क्या मुराद है हमारी। यहाँ पर एक मैंने वर्ड यूज किया वर्जन कंट्रोलिंग का, ठीक है ना, उससे क्या मुराद है। और फिर हम डिस्कस गिट और गिटहब में क्या फर्क है। अगर AWS का आपको आइडिया, वहां भी वर्जन वर्जनिंग यूज करते हैं, या इवन गूगल ड्राइव यूज किया आपने, आपने एक फाइल बनाई, उस फाइल को आपने शेयर कर दिया दोस्त के साथ, उसने भी एडिट किया, आपने एडिट किया, फिर थर्ड टाइम आपने खोला, आपने कहा ये तो, ये लाइन नंबर 2 पे ये तो लिखा हुआ था, तो आपने देखा ये कैसे आया, आपने फौरन उसकी हिस्ट्री में गया, आपने कहा अच्छा ये इसने चेंज किया था, मेरे दोस्त ने, दोस्त वन ने, दोस्त 2 ने, किसने चेंज किया, कब चेंज किया, पूरा डिटेल। वेरी गुड वर्ड यूज किया, ट्रैकिंग एंड मैनेजिंग चेंजेस इन अ कोड और एनीथिंग। मैंने एग्जांपल कोड की नहीं दी, मैंने भी गूगल ड्राइव की दी, कि वो हर चेंज को आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उस चेंज को रिकॉर्ड करने का जो नाम है ना वो वर्जन कंट्रोलिंग है, और वो टूल यूज है वो गिट करते हैं। अब उसको गिटहब कह लें, आप उसको वेब की वर्जन पे कह लें तो गिटहब है। ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, गिटहब इज फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट और वाइडली यूज होता है, तो इसलिए हमने गिटहब यूज किया। ठीक हो गया। सो गिटलैब भी है, बिटबकेट भी है, एंड ऑल दैट other tools as well. So अगर किसी ने GitHub यूज किया, he can easily use GitLab, he can easily working on a Bitbucket and any other uh, version control system, कोई और भी। फिर हम आ जाते हैं कंटेनराइजेशन पे, कि हमारे पास, जैसे मैंने भी एग्जांपल आपको थोड़ी पहले स्टोरी में दी थी, कि भाई कोडर ने एक कोड बनाया और वो टेस्टर को दे दिया, टेस्टर ने टेस्टिंग कर ली। अब जैसे ही क्यूए को दिया, क्यूए ये तो मेरे पास चल ही नहीं रहा। मे बी कोडर और टेस्टर बोथ आर यूजिंग विंडोज, बट जो QA वाला हो वो बेचारा जो है लिनक्स यूज कर रहा हो या मैक यूज कर रहा हो, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि वो चल जाए एप्लीकेशन। क्या ये पॉसिबल है कि भाई एंड्रॉइड की एप्लीकेशन आईफोन पे चल जाए, और द वाइस वर्सा, नॉट नॉट पॉसिबल। तो उन सब मसलों को हल करने के लिए हमने क्या किया, कि जो भी काम हम करेंगे वो हम कंटेनराइज डॉकराइज कर देंगे उसको, और हमारी एप्लीकेशन कंटेनर में चलेगी। सो इट विल हेल्प मी कि हमारा कोई भी विंडोज हो, कोई भी लिनक्स हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो, हम उससे आइसोलेट हो जाएंगे। हमारा जो कोड है, हमारा जो एप्लीकेशन है, हमारी जो वेब है, दैट इज फ्री फ्रॉम एवरीथिंग। तो वो कंटेनर में चलेगी। कंटेनर इज मेड बाय डॉकर। इस तरह के अगेन बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, बट डॉकर इज वाइडली यूज्ड, वाइडली अडॉप्टेड, तो हम डॉकर पढ़ेंगे। बट इसके अलावा आप पॉडमैन भी पढ़ सकते हैं, पॉडमैन इज ऑल्सो अ टूल। सो बट अगर डॉकर पढ़ लेंगे तो यू विल बी वर्किंग एनी अदर टूल एज वेल। फिर एक कंटेनर नहीं होगा, ऐसे हजारों लाखों कंटेनर होंगे, उन कंटेनर्स को मैनेज करने के लिए हमें कुबरनीटीज की हेल्प करनी पड़ेगी। दुनिया में 90% कंटेनर मैनेजमेंट इज डन बाय कुबरनीटीज, तो डेफिनेटली हम कुबरनीटीज पढ़ रहे हैं, बट हम डॉकर स्वयं भी पढ़ सकते हैं, जो कि ऑल्सो कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन या कंटेनर मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है। बट हम अगेन वही चीज पढ़ेंगे जो जिसका ज्यादा इम्पैक्ट हो, जो वाइडली यूज हो, चाहे वाइडली अडॉप्टेड हो, वाइडली रिक्वायर्ड हो। अच्छा, अब हमने एक वर्ड यूज किया था, ऑटोमेशन हो, कॉन्फ़िगरेशन हमारी एक्यूरेट हो, तो उसके लिए हम एंसिबल यूज करेंगे, कि हमारा जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है उसको हम एंसिबल के थ्रू मैनेज करेंगे। अगेन एंसिबल इज वेरी गुड एट लिनक्स साइड, ठीक है, आपको लिनक्स की इन्वायरमेंट, तो आप एंसिबल में बहुत फास्ट काम कर सकते हैं। सेम गोज फॉर जेंकिंस। जेंकिंस क्या है, वो जो आपने पाइपलाइन का वर्ड यूज करा था, कि प्रोसेस मेरे ऑटोमेटिक हो, या CI/CD का वर्ड किसी ने यूज किया था। सो ऑल द कल्प्रिट of that task is Jenkins. अब अगेन ऐसे बहुत सारे हैं, Bamboo है, CI, Travis CI/CD है, but Jenkins is open source, it's widely used, it's available for every platform. Jenkins को आप अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर ले, सर्वर पे इंस्टॉल कर ले, अपने डेस्कटॉप पे इंस्टॉल कर ले, क्लाउड पे इंस्टॉल कर ले, डॉकर पे इंस्टॉल कर ले, कुबरनीटीज पे इंस्टॉल कर ले, wherever you want, अपने एप्पल पे कर ले, अपने मैक पे कर ले, मतलब अपने विंडोज की मशीन पे कर ले, यू कैन रन एनीवेयर ओवर द क्लाउड एज वेल।
फिर अब बात कर ले क्लाउड की, एडब्ल्यूएस वगैरह, एजोर है, तो उनके अपने टूल्स भी हैं, बट दे सपोर्ट जेंकिंस एज वेल, बट उनके अपने कुछ स्पेसिफिक टूल्स भी है। अगर आपने जेंकिंस सीख लिया तो आप आराम से एडब्ल्यूएस भी काम कर सकते हैं, आप एजोर पे भी, हुआवे पे भी, गूगल पे भी, ई ओशन पे भी, एवरीवेयर। सो ये कुछ 5-6 टूल्स मैंने डिस्कस किए विद लिनक्स एसेंशियल। अब आई कैन सी वन क्वेश्चन फ्रॉम शहबाज साहब, इन सर विच डिस्ट्रीब्यूशन वी विल यूज इन दिस, विल यूज उबंटू, विल यूज सेंटोस, बाय बाय लॉ नहीं बोलते, बाय कोर्स आउटलाइन शुड बी उबंटू, बट मैं रेड हैट पर या सेंटोस पर काम करवाता हूँ। सो जब आप फील्ड में जाए तो आपको रेड हैट का भी आइडिया। अच्छा, चाहे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करें, डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद फ्लेवर, जिनको नहीं पता, जैसे विंडोज हम बोलते हैं विंडोज के वर्जन है, इस तरह लिनक्स के फ्लेवर्स होते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन होती है। उबंटू है, सेंटोस है, रॉकी लिनक्स है, फेडोरा है, एक्स डेबियन है। तो हर किसी का जो बेसिक कोर होता है वो सेम होता है, कुछ कुछ चेंज होते हैं। इसकी मैं आपको बड़ी आसान एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास मोबाइल है, लेट्स सपोज Xiaomi का, आपके पास है सैमसंग का है, किसी और के पास Huawei का है, सब एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं, बट थोड़ी बहुत चेंज हो। सैमसंग का यूआई थोड़ा डिफरेंस होता है, कुछ एप्लीकेशन एक्स्ट्रा होती है, दैट विल नॉट बी अवेलेबल ऑन Xiaomi की अपनी होती है। फिर आप टेक्नो ले ले, कोई और ले ले, लेकिन बेसिकली कोर सब एंड्रॉइड यूज करो। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि भाई मेरा Xiaomi का मोबाइल आईफोन 13 पे काम नहीं करेगा, हाँ वो डिफरेंट सेट ऑफ गेम है, बट एंड्रॉइड के जितने वर्जन है वो सारे आपस में कंपैटिबल होते हैं। ऐसा नहीं होता कि ये एप्लीकेशन जो है ना वो सिर्फ सैमसंग के लिए बनी है, सॉरी सैमसंग कह रहा हूँ, ये सिर्फ इस मॉडल के लिए बनी है। हाँ, कुछ एप्लीकेशन अपने लिए ऐसे ट्यूब करते हैं, हाँ सैमसंग की एप्लीकेशन तो वो अलाउ नहीं करते कहीं और इंस्टॉल होना, बट द बैकग्राउंड इज एंड्रॉइड, द कॉन्सेप्ट इज सेम, वर्किंग सिनारियो इज सेम। आप जूम की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप वो Xiaomi भी कर सकते हैं, वो आप टेक्नो भी कर सकते हैं, वो एबीसी डॉगी वाइल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन शिवा साहब। डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उबंटू हम यूज करते हैं, बट मैं सेंटोस पर भी काम करवाता हूँ। और जो चेंजेस है कि भाई इनका डिफरेंस, क्योंकि दो मेजर जो है ना, आप कह लें कि स्कूल ऑफ थॉट्स है, एक डेबियन साइड का है और एक दूसरा है। सो जी, सैंटोस एंड ऑफ लाइफ है, तो उसकी एडवांस वर्जन जो उसका ऑल्टरनेट है रॉकी लिनक्स। तो पॉइंट क्या है कि अगर आप सेंटोस पे काम कर लेते हो तो आपको रेड हैट की जो लिरिक्स है, रेड हैट का वो डिफरेंट वर्जन है, उसमें भी आपको आइडिया हो जाता है, क्योंकि सेंटोस उसका प्री वर्जन है या आप उसका अपस्ट्रीम वर्जन कह लें। उसका फायदा ये होता है कि रेड हैट की कमांड्स भी आपको आ जाती है। डेफिनेटली रेड हैट जो है वो इंटरप्राइज वर्जन है, तो वो बहुत कॉस्टली होती है, बट आप जब उस पर काम कर लेते हैं तो आप फील्ड में रेड हैट भी काम कर सकते हैं, आप उबंटू भी कर सकते हैं, आप काइलिस भी कर सकते हैं। तो यू हैव ऑल द अवेलेबिलिटी, बट लर्निंग के लिए हमेशा उबंटू इज मोर प्रेफर्ड। बहुत सारी जगह पर उबंटू ही जो है ना वो अडॉप्ट की जाती है। सो दीज ऑल आर दी कोर्सेज या मॉड्यूल्स या, अच्छा अब ये सारे मॉड्यूल्स जैसे जो डेवऑप्स कोर्स के हिस्से हैं, ठीक है। बाज लोग बोलते नहीं सर मुझे कुबरटीज पढ़ना है क्योंकि ये एक मेजर चंक है, तो वो कुबरटीज ज्वाइन करते हैं, बट डेवऑप्स के लिए आपको ये सारे मॉड्यूल करने पड़े, ठीक है। अब यहाँ पर एक अक्सर क्वेश्चन आता है, सर ये 6 मॉड्यूल है, इसमें फलाना मॉड्यूल भी ऐड कर ले, फलाना मॉड्यूल भी। इस तरह मल्टीपल मॉड्यूल्स ऐड नहीं कर सकते, एक फिक्स आउटलाइन को फॉलो कर। कुछ चीजें एक्स्ट्रा होती है जो हर बैच में रिक्वेस्ट करते हैं, सर हमें इस चीज के बारे में बताते हैं। लेट्स सपोज लास्ट बैच में से पहले वाले बैच ने कहा कि सर हमें जो है ना मैनेज कुबरटीज ही पढ़ना है, या हमें ये सारा इंपॉर्टेंट चीज ही पढ़नी है, तो अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी और एंड में मैंने वो चीज भी करवा दी। बट एक सर्टेन कोर्स आउटलाइन या एक कहते हैं ना आइन को आपको फॉलो करना पड़ता है, उसके अलावा कोई चीज एडिशनल होगी तो वो दैट इज आपके लिए बोनस है, वो हम एडिशनल कर सकते हैं, बट एक सर्टेन गाइडलाइन को हमें फॉलो करना होता है। क्यों? क्योंकि सर्टेन टाइम है उसको फुलफिल करना है। अगर हम ये बोले कि भाई ये 20 टूल करना है तो शायद ये कोर्स 2 महीने का नहीं बन जाए, वो 2 साल का बन जाए, फिर डेफिनेटली कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी, फिर अवेलेबिलिटी भी चेंज हो जाएगी, फिर रिक्वायरमेंट भी चेंज हो जाएगी। हाँ, ये आप कर लेंगे तो आई कैन गारंटी यू कि आप एक मेजर हिस्सा डेव से कवर कर लेंगे, फिर आप डेफिनेटली इसको आप ऐड करते रहेंगे। और सेकंड चीज सबसे इंपॉर्टेंट, कि जरूरी नहीं कि हर कंपनी में जो है ना, छोटी कंपनी में नॉर्मली होता है कि हर हर चीज पे काम कर रहे होते हैं, मगर डेवॉप्स वाला बंदा जो है ना वो बोला यार मैं जो है ना वो ऑटोमेशन देख रहा हूँ, तो वो ऑटोमेशन का पार्ट देख रहा होता है। एक बंदा जो है ना पाइपलाइंस देख रहा होता है, तो वो उसका पार्ट देख रहा होता है। एक बंदे कंटेनराइजेशन पे काम कर रहा होता है, वो कुबरटीज डॉकर पे काम कर रहा होता है। जिस तरह मैंने एग्जाम्पल दी थी ना थोड़ी देर पहले, आपको पहले इंजीनियरिंग करते हैं, फिर आप एक सर्टेन इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हैं, फिर मास्टर्स बिल्कुल स्पेसिफिक फील्ड में करते हैं,
फिर पीएचडी बिल्कुल एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे करते हैं। मेरी टेक्नोलॉजी नैनो टेक्नोलॉजी है, लेट्स सपोज। मैं टेक में उसने साइंस लिया था, इंटर में उसने प्री इंजीनियरिंग लिया, ग्रेजुएशन में उसने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग ली, मास्टर्स में उसने फलाना किसी टेक्नोलॉजी पे काम कर लिया, पीएचडी स्पेसिफिकली किसी उस पे कर लिया। देखिए अगेन मैंने आपसे कहा ना कि वो चीज हम प्रेफर करते हैं जो कि वर्क फॉर ऑल। अमेजोन लिनक्स है, इट्स वेरी गुड, इट्स बिल्ट ऑन द सेम लिनक्स, बट वो अमेजोन सर्वर्स पे अवेलेबल है। मैं आपसे बोलूँ अमेजोन लिनक्स आप जो है ना गूगल सर्वर पे करते हैं, तो मैं ये नहीं बोलता आइडियली पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, लेकिन इट्स नॉट रिकमेंडेड और वो अवेलेबिलिटी उसकी नहीं होती। तो हम कोई ऐसी चीज नहीं कराते जिसमें किसी सर्टेन प्लेटफॉर्म, किसी सर्टेन रिक्वायरमेंट को हम हिट कर लें। तो हम ओपन रखते हैं ताकि हर चीज को आप कवर करें। अच्छा, आप किस तरह, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, किस तरह हम अचीव करते हैं? नॉर्मली हमारी क्लास होती है लाइव क्लासेस, 4 से 4 साढ़े 4 घंटे, यानी 2 घंटे 2.5 घंटे पर डे के हिसाब से। अच्छा, इस क्लास को अगर मैं ब्रेक कर दूं, शुरू के 10% और आखिर के 10% को हटा दें आप। शुरू के 10% रिव्यू एंड लास्ट क्लास का फीडबैक वगैरह, और बाकी 80% पे हम लर्निंग करते हैं। लर्निंग का वर्ड यूज की, मैं थ्योरी और लैब की बात नहीं करी। और लास्ट 10% का जो टाइम होता है दैट इज फॉर फ्यूचर क्लास, फॉर टास्क, फॉर असाइनमेंट। हर क्लास में टास्क देता हूँ मैं। असाइनमेंट तो चले आपको हर 4-5 क्लास बाद मिलेगा, लेकिन मैं टास्क हर क्लास में देता हूँ। ये मेरा अपना वो है कि आपने जो पढ़ा है उसमें से ही कोई टास्क देता हूँ। कि लेट सपोज अगर टास्क कुड बी एज सिंपल एज कि भाई आपने ना 10 फोल्डर बनाने हैं विद सिंगल कमांड। ये टास्क है आपका, आई थिंक इसमें आपको 10 मिनट लगेंगे। बट आप बैठोगे, आप खोलोगे, आप लेक्चर रिवाइज करोगे, फिर आप उस टास्क को परफॉर्म करोगे, उसको आप आउटपुट शेयर करोगे, फिर आपको जो असाइनमेंट मिला होगा, क्विज मिला होगा, वो आप परफॉर्म करोगे। अच्छा, उसके अलावा जो अकेडमी का पोर्टल होता है एग्जाम का, एमसीक्यू, वो भी आप करोगे हर 4-5 हफ्ते बाद, वो आपको मिलेगा जब कोर्स खुलेगा। तो ये इट्स ऑल अबाउट हैंड्स ऑन। अच्छा, अब आ जाए जो 80% वाले की बात। 80% वाले में आपका तकरीबन 60% जो है ना वो हैंड्स ऑन होगा। कुछ टॉपिक्स में, कुछ टॉपिक में 70% भी होगा, कुछ टॉपिक में 50% भी होगा। बट ये सारे जो मॉड्यूल है उन सब में हैंड ऑन आपका काफी सारा होगा। कुछ कुछ टास्क मैं करूंगा, कुछ टास्क आपको करवाऊंगा आपसे कि भाई आपने अपना डॉक्यूमेंट फाइल लिखनी है और उसको यही पैरामीटर है, तो डेफिनेटली आप सोचेंगे, लिखेंगे, करेंगे, देखेंगे नेट पर, और उसको आप एग्जीक्यूट करेंगे। फिर कोई इशू होगा तो आप डिस्कस करेंगे। सो सो दिस इज द आइडिया, 10%, 10% एंड द 80%। एंड इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे मैंने बताया कि हर क्लास में टास्क मिलता है आपको, प्लस एलएमएस आपको लाइफ टाइम मिलेगा। आप कभी क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे ड्यू टू एनी रीजन, ऑल्दो कि इट्स ऑलवेज सजेस्टेड कि आप लाइव क्लास लें, बिकॉज आपको लाइव क्वेश्चन मिल जाते हैं। बट समटाइम कोई ऐसा इशू आ जाता है, अल्लाह ना करे, कोई परेशानी है, कोई काम आ जाता है, तो यू कैन हैव एलएमएस, आप उसमें रिकॉर्डिंग भी दे सकते हैं, आप बाकी चीजें भी अवेलेबल है। या आप रिव्यू कर जाते हैं क्लास पर, आपने कहा अच्छा यार वो चीज मुझे समझ में आ गई थी बट नाउ आई हैव अ क्वेश्चन, तो आपने फॉरन रिव्यू कर लिया, लेक्चर को देख लिया। बट लाइव क्लास में ये कि आप रियल टाइम पे क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद असाइनमेंट का मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद कोई क्वेश्चन आपका नहीं समझ में आ रहा आपका, तो आप व्हाट्सएप पर डिस्कस कर सकते हैं, या नेक्स्ट क्लास में आने से पहले जो 10% जो मैंने काम करा, लेट सपोज कि हम शुरू के 15 से 20 मिनट हम डिस्कस करते हैं फीडबैक ऑफ द लास्ट क्लास या रिव्यू ऑफ द लास्ट क्लास इन अ वेरी क्विक नोट। तो वो आप सर ये मैंने किया था, और इसकी ये प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने ये उसकी टेस्टिंग की थी, यहाँ फंस गया था, तो इस पर आप सजेस्ट कर दें तो हम डिस्कस कर लें। अच्छा, अब जो लोग एनरोल हो चुके हैं उनके लिए 100% मनी बैक गारंटी है। लेट सपोज आप क्लास लेते हैं, आपको समझ में नहीं आती, ऑल्दो के अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपने डेमो क्लास ली, आपने क्लास ली है, तो यू विल बी वेरी मच कॉन्फिडेंट कि आपको चीजें इंशाल्लाह अच्छी से होगी। इट्स अभी आप देखें डेमो क्लास ही इतनी इंटरेक्टिव है, तो नॉर्मल क्लास कैसी होगी? अगर कोई बंदा अवेलेबल हो जिसने पहले मेरा कोई वेबिनार लिया हो या कोई लिया हो, तो ही कैन इजीली अग्री विद दैट। सो दिस इज द आइडिया। आप कोई भी क्वेश्चन है आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। और उसके साथ एक एक लास्ट चीज मैं ऐड करूंगा, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन ऑफ लिनक्स पे आएंगे कि डेवऑप्स क्लास का कुछ इस तरह का होता है। तो हम ये सारे प्रोसेस बारी बारी पढ़ते हैं। लेट्स सपोज फर्स्ट फेज में हमने लिनक्स पढ़ी, फिर हमने गिट पढ़ा कि जब भी कोड आए तो उसको किस तरह आप गिटहब पे अपलोड करेंगे, उसका क्या पाइपलाइन होगी, किस तरह टेस्टिंग होगी। तो हम ये सारे फीचर्स पढ़ते हैं, और किस तरह हम ये अटेंड करते हैं, कुछ इस तरह करते हैं। लेट्स सपोज क्योंकि इंटरेक्टिव बनाने के लिए मुख्तलिफ टूल्स यूज करते हैं,
फॉर एग्जाम्पल जैम बोर्ड की एग्जाम्पल दी कि कोई चीज मैं डेमोन्स्ट्रेट करके आपको बता रहा था, या आप कमांड लाइन के थ्रू करते हैं, या मुख्तलिफ स्टिकी नोट्स के थ्रू, या एक रैपर बनाऊंगा उसमें सारी डिटेल आपके पास होगी, वहां पर आपके सारे कोड अवेलेबल होंगे, तो यू कैन इजीली सी कि इस तरह हम यूज कर रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, कौन बंदा ज्वाइन कर सकता है? जो डेवलपर टीम से हो, जो ऑपरेशन टीम से हो, डेवऑप्स की टीम से हो, प्रोजेक्ट की टीम से हो, ये somebody who want to start in the career of in cloud and DevOps। लेकिन अभी ये 4-5 मैंने टाइप बताई है, तो इसका कतई ये मकसद नहीं है कि जितना टाइम एक आईटी प्रोजेक्ट टीम को बंदे को लगेगा लर्न करने में, उतना ही एक नए बंदे को लगेगा। नहीं, नए बंदे को शायद ज्यादा मेहनत करनी पड़े, उसको ज्यादा टाइम देना पड़े। डेवलपर को शायद सर्टेन चीजों में कम टाइम देना पड़े, सर्टेन चीज में ज्यादा टाइम लगे, कि हर किसी का अपना मेंटल लेवल भी होता है, प्लस अवेलेबिलिटी भी होती है, तो उसके लिहाज से आपको हर किसी का डिफरेंट होता है। अच्छा, एक गुड थिंग ये है कि आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं परचेज करनी, आपको कोई अकाउंट नहीं बनाना, कोई आपको पेमेंट नहीं, क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करना, हर चीज आपके लैपटॉप हो जाएगी। आपके पास लैपटॉप है, उस पर लिनक्स इंस्टॉल है, दिस इज द अल्टीमेट ऑप्शन। अगर नहीं है तो आपके पास विंडोज लैपटॉप है, उसमें आप वीएम वेयर कर लें। अगर वो भी नहीं कर सकते आप, तो क्या नाम है इसके अंदर, विंडोज के अंदर आजकल डब्ल्यू आता है, बताऊंगा वो क्या होता है, कि आप रनिंग विंडोज के साथ लिनक्स यूज कर लें। यार वो भी नहीं कर सकते, या आपने कहा भाई मेरे पास लैपटॉप है, उसमें मैं इंस्टॉलेशन नहीं कर सकता, राइट्स नहीं है मेरे पास, तो मैं आपको वेब पे करूंगा, तो ऑप्शन कोई भी नहीं है ना करने का, ऑप्शन बहुत है आपके पास, मल्टीपल ऑप्शन दूंगा कि भाई किस तरह आपने प्रैक्टिस करनी है। तो चाहे वेब बेस्ड हो, चाहे वीएम पे हो, चाहे क्लाउड पे हो, चाहे आपके लैपटॉप पर हो, आपके डेस्कटॉप पर हो, यू हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस टू परफॉर्म। सिर्फ आपका ये सोचना है कि हाँ यार, मुझे जो पढ़ाया है वो उसकी रिवाइज करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसको एक्सप्लोर करना है। मैं हूँ, कोई भी हो XYZ, वो कितना ही अच्छा पढ़ा ले, जब तक आप खुद नहीं अपना पार्ट प्ले करेंगे, सो जो अल्टीमेट गोल है ना लर्निंग का, वो अचीव नहीं होगा। इसीलिए मैंने यहाँ वर्ड यूज किया, पार्ट लेक्चर, पार्ट डिस्कशन, पार्ट एक्सरसाइज एंड लॉट्स ऑफ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। तो लेक्चर शायद मैं दे दूँ, डिस्कशन में मैं आपको सपोर्ट कर दूँ, एक्सरसाइज में आपको दे दूँ, लेकिन हैंड्स ऑन आपने करना, एक्सरसाइज फुलफिल आपने करनी है, प्रैक्टिस आपने करनी। ठीक है ना? बच्चे नहीं कोई घर पे आके मैं आपको बोलूँ, या इवन घर पे क्या, बच्चे क्या, हर बंदा अपना खुद लायबल है। बट ठीक है, प्रोजेक्ट्स मैं आपको आखिर में दूंगा, हर लेक्चर के बाद, मतलब हर एक मॉड्यूल के बाद, और वो बिल्कुल रियल लाइफ एग्जाम्पल सॉर्ट सॉर्ट ऑफ कहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, या एंड में जब प्रोजेक्ट होगा तो उसमें वो सारे टूल्स मैं यूज करूंगा। लेट सपोज ये लास्ट से लास्ट बैच का असाइनमेंट, वो फाइनल एग्जाम था कि भाई ये आपको रिक्वायरमेंट दे दी एंड इसको आपने फुलफिल करना है, या उसको किस तरह डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, ऑल दैट स्टफ। तो ये आप लोगों को अच्छा एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई किस तरह प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो अगर आपने ये चीज, क्लासेस या प्रोजेक्ट असाइनमेंट आपने अच्छे से कर लिया, तो मैं आपको, अल्लाह बता जानता है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको लर्निंग से या आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ अर्निंग से कोई नहीं, बट उसका सिर्फ वाहिद शर्त क्या है, डेडिकेशन एंड पेशेंस। डेफिनेटली अमल के बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है अनसिबल और कैपेबिलिटीज। ठीक है, मैंने भी ना स्ट्रेटेजी और प्लानिंग बताई है, मैंने एग्जैक्टली बताया नहीं हमने क्या क्या पढ़ेंगे। वो कोर्स आउटलाइन मौजूद है, वो मैं दिखा भी दूंगा आपको भी, अगर बोलेंगे तो। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि कोर्स आउटलाइन बहुत एक्सटेंसिव है। आप ये नहीं कि ये मेरी कोर्स आउटलाइन है, मैंने इसको चेंज किया या मैंने बनाया है, आप किसी से भी कंपेयर कर लें, एक इस सर्टेन टाइम में मैं ये नहीं बोलता बहुत अच्छी, लेकिन इससे अच्छी कोर्स आउटलाइन आपको नहीं मिलेगी। अगर मैं बोलूँ इसमें टेराफॉर्म में हो चाहिए, इसमें जाफराना में हो चाहिए, तो डेफिनेटली भी ये कोर्स जो है ना 4 महीने 5 महीने से बढ़ के 8 महीने में चले जाएगा। और उसकी कोर्स जो अभी है वो जो है ना वो 20-30% बढ़ जाएगी। अच्छा, इवन ऑल्दो के फाइनेंशियल जो है वो अकेडमी डील करती है, बट लास्ट 2 बैच से हमने फीस नहीं बढ़ाई। ऑल्दो के आज से 12-13 महीने पहले क्या रेट थे डॉलर वगैरह हर चीज के, और अभी क्या रेट है। ठीक है ना, हर चीज की कॉस्ट बढ़ गई है। फॉर एग्जाम्पल ये जूम की क्लास है, तो ये डेफिनेटली ये पेड क्लास है, उसके आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो हर महीने आपके पैसे एडिशन ही हो रहे हैं ना, कम थोड़ी हो रहे हैं पैसे। सो बट द मेन पॉइंट क्या है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, वो भी हमारे लिहाज से, मतलब हमारे लिए मार्केटिंग का काम करते हैं। अगर आप पढ़ेंगे, आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा हाँ यार आई हैव अचीव समथिंग, तो आप 10 लोगों को बताओ। तो यहाँ तक कोई चीज, कोई कंसर्न, क्योंकि मैं थोड़ा सा चाहूंगा लिनक्स का इंट्रोडक्शन देना, ताकि आपको शायद डेवऑप्स कोर्स के बाद आपको ये भी लगे कि हाँ यार हमने कोई चीज लर्न करी। ऑल्दो के नॉर्मली पहली क्लास में हम सिर्फ डेमो डिस्कस करते हैं, ये क्लास डिस्कस करते हैं, वे आउट
बट फॉर मी मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप इसके बारे में भी देख लें।